is academic stress, stressors, and coping strategies among undergraduate physical therapy students. बेसिकली ऐसा है कि जो फिजिकल थेरेपी स्टूडेंट्स हैं उनका जो कोर्स ड्यूरेशन होता है दैट इज वेरी इक्वल टू एमबीबीएस स्टूडेंट्स, और उनके अंदर जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा है कि हमारी सोसाइटी में जो एक डिलेमा है कि हम डिफरेंट प्रोफेशंस को उस तरह से वैल्यू नहीं करते। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया कि मैं ये देखना चाहती थी कि जो फिजियोथेरेपी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर स्ट्रेस लेवल क्या पाया जाता है। अब बेसिकली कुछ हमारे पास रिसर्चेस ये कहती हैं कि जो फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए क्योंकि एक तो उनका जो एकेडमिक कोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, उनका जो कोर्स वर्क होता है वो बहुत लॉन्ग होता है। इसके अलावा उनके जो क्लिनिकल आवर्स होते हैं वो बहुत प्रोलॉन्ग क्लिनिकल वर्किंग आवर्स होते हैं। इसके साथ साथ जब फिजियोथेरेपिस्ट एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं तो वहां पर जो डेथ्स हो जाती हैं या कुछ इस तरह से कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है उसकी वजह से भी उनको जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस जो है वो फील करना पड़ता है। अब मैं ये देखना चाह रही थी कि स्ट्रेस तो उनमें हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो कौन सी कोपिंग स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं ताकि उस स्ट्रेस को ओवरकम किया जा सके। अब एज वी ऑल नो दैट कि स्ट्रेस जो है वो हमारी लर्निंग परफॉर्मेंस पे और हमारी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट कर सकता है। हमारा जो एम था वो हम ये देखना चाह रहे थे कि फिजिकल थेरेपी स्टूडेंट्स में किस किस तरह के स्ट्रेस आ रहे हैं, किस लेवल के स्ट्रेस आ रहे हैं, क्या चीजें उनको स्ट्रेस कॉज कर रही हैं। वो इंटरनल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एकेडमिक रिलेटेड है, टीचिंग रिलेटेड है, या फिर सोशल रिलेटेड स्ट्रेसर्स हैं। और जब उनको कोई स्ट्रेस इनकाउंटर हो रहा है तो उसके बाद वो किन कॉपिंग स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए अपने स्ट्रेस लेवल्स को डाउन कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे तीन ऑब्जेक्टिव्स थे। हमने इंटेंसिटी ऑफ एकेडमिक स्ट्रेस मेजर किया, हमने जो है वो स्ट्रेसर्स मेजर किए एक स्केल से दैट इज MSSQ, मेडिकल स्टूडेंट स्ट्रेसर क्वेश्चनियर। इसको यूज करते हुए हमने सोर्सेज या डोमेन्स ऑफ स्ट्रेस हमने फाइंड आउट किए, और फिर हमने ब्रीफ को जो कि हमने यूज किया जिससे हमें ये पता चला कि जो फिजिकल थेरेपी स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन सी कोपिंग स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं टू ओवरकम देयर स्ट्रेस। अगर हम लिटरेचर रिव्यू की बात करें तो बहुत सारी स्टडीज जो है वो कंडक्ट हुई जिसमें उन्होंने ये बात कही कि जो फिजिकल थेरेपी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जो है वो मॉडरेट लेवल के स्ट्रेस पाए जाते हैं। और अगर स्ट्रेसर्स की बात की जाए तो उसमें जो सबसे मेन स्ट्रेसर था दैट वाज एकेडमिक रिलेटेड स्ट्रेसर। लेकिन ये सारी जो स्टडीज हुई हुई थी ये आउट ऑफ कंट्रीज हुई हुई थी। पाकिस्तान में इस तरह की कोई स्टडी जो है वो प्रेजेंट नहीं थी। पाकिस्तान में एक स्टडी हुई थी जिसमें सिंध की पॉपुलेशन थी, लेकिन उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था, वो ये देखना चाह रहे थे कि जो फर्स्ट ईयर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स हैं और जो लास्ट ईयर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर स्ट्रेस लेवल्स क्या हैं। लेकिन हमने जो वर्क किया वो हमने 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स पे काम किया। हमने एक ईयर के स्टूडेंट्स को सिर्फ स्पेसिफाइड नहीं किया, बल्कि जो तमाम 5 सालों के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमने अपनी स्टडी में इंक्लूड किया। इसी तरह से एक और स्टडी हुई जिसमें भी उन्होंने ये बताया कि जो एकेडमिक रिलेटेड स्ट्रेस है जो कि लॉन्ग कोर्स वर्क है, लॉन्ग क्लिनिकल आवर्स हैं, हॉस्पिटल रोटेशंस हैं, ये जो है वो मेजर कॉज है और ये सिवियर स्ट्रेस कॉज कर रहा है स्टूडेंट्स में। और बाकी जो टीचिंग एंड लर्निंग रिलेटेड स्ट्रेसर्स हैं दैट वर मॉडरेट टू सिवियर। अब हमारे पास जो हमने बेसिकली हमने तीन चीजों पे काम किया, एकेडमिक स्ट्रेस पे काम किया, स्ट्रेसर्स पे काम किया और कोपिंग स्ट्रेटजीज पे काम किया। तो एकेडमिक स्ट्रेस एज यू ऑल नो दैट उसके नाम से ही प्रेजेंट हो रहा है कि जो एकेडमिक्स की वजह से एक स्टूडेंट जो स्ट्रेस इनकाउंटर करेगा दैट विल बी एकेडमिक स्ट्रेस। और स्ट्रेसर स्ट्रेसर अब कोई भी ऐसा फैक्टर है जो कि स्ट्रेस कॉज कर सकता है। ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल में हो जाता है कि जो बॉडी है वो बायोलॉजिकली ही किसी ऐसी स्टेट में है कि जिसकी वजह से वो स्ट्रेस कॉज कर रही है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स इस तरह से हो सकते हैं, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, एकेडमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, टीचिंग लर्निंग रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये मिलकर स्ट्रेस को बढ़ाने में हेल्प आउट करते हैं। अब कुछ हमारे पास कोपिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो ये होती हैं कि कोई एक्शन, कोई बिहेवियर या कोई थॉट लोग यूज करते हैं ताकि अपने स्ट्रेस को कम कर सके।
अच्छा, मेरी जो स्टडी थी दैट वाज डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी। और मैंने जो ट्विन सिटीज हैं रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद, इसकी जो यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे फिजियोथेरेपी प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, उन स्टूडेंट्स को मैंने अप्रोच किया, उनसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया और फिर उसके बाद मैंने उनसे डाटा कलेक्ट किया। मेरी जो सैम्पलिंग थी दैट वाज नॉन प्रोबेबिलिटी कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें हमारे पास दो चीजें थी। हमने एक हमारा इंक्लूजन क्राइटेरिया था और एक मेरा जो है वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया था। इंक्लूजन क्राइटेरिया वाज कि जो स्टूडेंट्स फिजियोथेरेपी प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं उनकी एज 18 to 25 होनी चाहिए। मोस्टली इसी एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो अंडर ग्रेजुएट्स होते हैं। और मैंने बहुत जेंडर्स कंसिडर किए और इसके साथ साथ मैंने जो है वो मैरिटल स्टेटस को भी बहुत क्लियरली मॉडिफाई किया कि मैंने अपनी स्टडी में सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड पार्टिसिपेंट्स को लिया। इसलिए क्योंकि मैरिज इटसेल्फ लीड्स टू स्ट्रेस, और वो फिर वो एकेडमिक स्ट्रेस नहीं हो जाता, वो कोई दूसरा स्ट्रेस हो जाता जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो अफेक्ट कर रहा होता। तो इसलिए जो मैरिड स्टूडेंट्स थे मैंने उनको एक्सक्लूड कर दिया। और अब जो मेरा एक्सक्लूडेड क्राइटेरिया था, यानी कि वो पार्टिसिपेंट्स जिनको मैंने अपनी स्टडी में नहीं लिया, वो ये थे कोई ऐसा पर्सन जिसको डायग्नोज साइकोलॉजिकल कंडीशन हो, जिसको जो है वो क्लिनिकली डायग्नोज डिप्रेशन हो या क्लिनिकली डायग्नोज एंजाइटी हो। ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने अपनी स्टडी से एक्सक्लूड कर दिया। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कोई लर्निंग डिफिकल्टी हो, लाइक जैसे कि जो है वो हमारे पास डिस्लेक्सिया होता है या कुछ और इस तरह से होता है, या ऐसे स्टूडेंट्स जो कि जिनके अंदर लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही होती हैं ड्यू टू एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट, या कोई वो किसी एक्सीडेंट से मेट किए हों जिसकी वजह से उनके अंदर जो है वो लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही हों। और वो लोग जो किसी ना किसी किस्म की मेडिकेशंस ले रहे हैं, चाहे वो सिडेटिव्स हैं या चाहे वो एंटी एंजाइटी हैं या वो आइदर दे आर एंटी डिप्रेसेंट्स और समथिंग लाइक, जो कोई भी किसी भी किस्म की मेडिकेशंस इंक्लूड कर रहे हैं। और इसके अलावा कोई ऐसी किसी को क्रोनोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे कि अगर किसी को हाइपरटेंशन है या किसी को डायबिटीज है, क्योंकि कुछ जो है वो हमारे पास पॉपुलेशन ऐसी होती हैं जिनमें यंग एज में भी ये क्रोनोलॉजिकल डिजीजेस आ रही होती हैं। तो हमने ऐसे पार्टिसिपेंट्स को अपनी स्टडी से एक्सक्लूड कर दिया ताकि सिर्फ और सिर्फ हम जो स्ट्रेस के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास एकेडमिक हो, कोई एक्सटर्नल फैक्टर हमारी पॉपुलेशन को अफेक्ट ना कर रहा हो। मैंने जो टूल्स यूज किए, बेसिकली मैंने थ्री टूल्स यूज किए। एक टूल जो था दैट वाज सेमी सेमी सेल्फ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर, जिसमें मैंने उनका जो है वो नेम, एज और उनका वो ईयर, वो किस ईयर में पढ़ रहे हैं, इसके अलावा उनका मैरिटल स्टेटस, और इसके अलावा कि उनको कोई कंडीशन तो डायग्नोज नहीं है, कोई मेडिकेशन नहीं ले रहे, इस तरह के क्वेश्चंस थे। उसके बाद मैंने MSSQ यूज किया, जिसको मैंने लाइकर्ट स्केल के थ्रू जो है वो रिस्पॉन्ड करवाया। इसकी बेसिकली 6 डोमेन्स थी। नंबर 1 वाज एकेडमिक रिलेटेड स्ट्रेस, नंबर 2 वाज इंटरपर्सनल रिलेटेड स्ट्रेसर्स, नंबर 3 वाज टीचर लर्निंग रिलेटेड स्ट्रेसर्स, नंबर 4 was social related stressors, and number 6 was group activity related stressors. एंड देन ब्रीफ कोप मैंने यूज किया। ब्रीफ कोप में जो है वो 14 स्ट्रेटजीज थी, जो कि 3 मेन ग्रुप्स में जो है वो डिवाइडेड हुई थी, जिसमें प्रॉब्लम फोकस थी, कुछ इमोशन फोकस थी एंड कुछ अवॉइडेंट कोपिंग स्ट्रेटजीज थी। एंड देन आफ्टर द डाटा कलेक्शन मैंने जो है वो SPSS पे अपना एनालिसिस रन किया और उसमें मैंने मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस फाइंड की। जो मेरे डाटा की जो मीन एज थी दैट वाज 21.3, और उसमें मोस्टली जो है मैंने अराउंड 383 फीमेल से 383 पार्टिसिपेंट से मैंने डाटा कलेक्ट किया था, जिसमें से 338 वर फीमेल, यानी कि जो मेरी जो मेजर पॉपुलेशन थी वो फीमेल थी। तो मेरी जो स्टडी है इसका एक मैं कह सकती हूँ कि लिमिटेशन ये है कि अगर मेरे पास सैंपल साइज इक्वल होता तो हम जो है वो बिटवीन द जेंडर, इन बिटवीन द जेंडर्स हम जो है वो स्ट्रेस लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस जेंडर में जो स्ट्रेस लेवल्स हैं, एकेडमिक स्ट्रेस लेवल्स हैं, वो ज्यादा है। जो हमने रिजल्ट फाइंड किए, जो हमारा मेजर स्ट्रेसर था दैट वाज एकेडमिक रिलेटेड स्ट्रेसर। एकेडमिक रिलेटेड स्ट्रेसर जो है वो सबसे ज्यादा हमारे पास पाया गया, जो कि मॉडरेट में 46% लाई कर रहा था और हाई टू सिवियर लेवल्स में 18.2% रिलाई कर रहा था। और बाकी जो हमारे पास टीचिंग एंड लर्निंग रिलेटेड स्ट्रेसर्स थे, डिजायर एंड ड्राइव रिलेटेड स्ट्रेसर्स से, ग्रुप एक्टिविटीज रिलेटेड स्ट्रेसर्स थे, ये जो है वो स्टूडेंट्स की हेल्थ में मॉडरेट लेवल का स्ट्रेस जो है वो
इनकाउंटर कर रहे थे। जो स्ट्रेटजीज थी, वो सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज स्ट्रेटेजी थी, दैट वाज रिलीजन। एज माय ऑल पार्टिसिपेंट्स वर मुस्लिम, तो आई बिलीव कि हम हमारे पास तो स्ट्रेस मैनेज करने का सबसे आसान तरीका है कि वी गो टू अल्लाह ताला। तो रिलीजन जो है वो एक मोस्ट कॉमन कोपिंग स्ट्रेटेजी आई थी। उसके बाद जो है, जो लीस्ट कॉमन थी, दैट वाज सब्सटेंस यूज। कि उनको स्ट्रेस हो रहा है और वो कोई सब्सटेंस यूज करें, कोई स्मोकिंग करें, या अल्कोहल तो हमारी सोसाइटी में नहीं कंज्यूम किया जाता, लेकिन ये वाला जो कोपिंग बिहेवियर था, ये सबसे ज्यादा लीस्ट रिपोर्टेड हुआ। देन जो मेरे पास MSSQ के डोमेन्स थे, उसमें 6 डोमेन्स थे, और हर डोमेन के उसने बताया कि कौन सा डोमेन कितने परसेंट स्ट्रेस कॉज कर रहा है, माइल्ड स्ट्रेस, मॉडरेट स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस एंड सिवियर स्ट्रेस। इस तरह से हमने पूरी स्टडी को जो है वो एनालाइज किया। Dr. Adeeb, are you with us? Dr. Adeeb?